बढ़ते हैं आगे। बात अब उस बड़ी खबर की, जहां नाजरीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर सीज फायर का 1 साल मुकम्मल हो गया। जम्मू कश्मीर में जंगबंदी को 1 बरस मुकम्मल हुआ है। 25 फरवरी लास्ट ईयर 2021 में माहदा हुआ था। दोनों मुल्कों के दरमियान DGMOs की मीटिंग के दौर ये फैसला लिया गया है कि सरहद पर जंगबंदी सीज फायर का ऐलान दोनों की तरफ से किया गया है। उसके बाद ही न सिर्फ उन सरहदी इलाकों में अमन कायम हुआ, बल्कि आज के दौर में भी वहां पर काश्तकारी भी हुई है और लोग दोनों तरफ से खुश नजर आ रहे हैं। जानी और माली नुकसान से इससे पहले जब सीज फायर वायलेशन होता था तो जानी नुकसान भी होता था, माली नुकसान भी होता था। उसके बाद ही जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो 1 साल के दौरान जहां अमन कायम हुआ सरहदी इलाकों के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से, और आज वहां पर न सिर्फ लोग खुश हैं बल्कि वहां पर अब बरसों या सालों बाद वहां पर काश्तकारी भी हो रही है। 24-25 फरवरी की रात को आपको याद होगा कि DGMOs लेवल की बातचीत हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि आने वाले वक्त में गोलाबारी को रोका जाएगा, कोई भी अनप्रोवोक्ड फायरिंग दोनों अतराफ से नहीं करेगा। भारत ने भी साइन किया, पाकिस्तान ने भी, यानी जो साल 2003 का सीज फायर मुआहिदा था उस पर मजीद पेशरफ्त हुई। साल 2007 में भी हुई थी, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक नहीं चला था। 1.5 महीने के बाद दोबारा टूटा था लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इस बार खामोशी जब रही तो इंटरनेशनल बॉर्डर हीरानगर कठुआ से आप शुरुआत कीजिएगा, सांबा से होते हुए, अरनिया सेक्टर से होते हुए जम्मू के अंदर जहां पर BSF और आर्मी दोनों खिदमत अंजाम देती हैं, अखनूर सेक्टर से होते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हद मुतारका हम कहते हैं, वहां पर खामोशी रही। 1 साल आज मुकम्मल हो गया है। 25 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2022 तक आज जो सूरत हाल रही है उसने हजारों जिंदगियां न सिर्फ बचाई हैं बल्कि लाखों लोगों को राहत की सांस लेने का मौका भी फराहम किया है। 2 तरह की चीजें आपको याद होंगी। एक तो ये कि तकरीबन 30 वर्षों के बाद इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जम्मू के RS-पुरा सेक्टर से, सुचेतगढ़ से, सांबा से होते हुए हीरानगर सेक्टर तक लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा ये जो एरिया हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ आते हैं, IB पर 30 सालों के बाद खेतीबाड़ी का काम शुरू हुआ। जीरो लाइन पर बहुत सारे लोगों की जमीनें थी, लेकिन 30-30, 20-20 किलोमीटर वो पीछे आ गए थे, चूंकि फायरिंग में कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला वो इस इलाके के अंदर जाए। माइंस का खतरा रहा है या फिर बॉम्बिंग का कई बार खतरा रहा है, आर्टिलरी शेलिंग का कई बार खतरा रहा है। और उसके बाद जब ड्रोन की सरगर्मियां 27 फरवरी के बाद पिछले साल से हमने देखा, बल्कि 27 नवंबर के बाद, तो तब से सूरत हाल थोड़ी सी बदली। कशीदगी अगरचे बहुत सारे इलाकों में देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुरतनाव सूरत हाल जैसे LOC या IB पर कम हुई, तो इसका फायदा मकामी लोगों ने उठाया। अब जो आदादो शुमार हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि माहाना तकरीबन 15 से 18 लोग जख्मी होते थे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक। शुमाली अजला से आप शुरुआत करेंगे, कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपोरा से, जबकि राजौरी पुंछ तक आप देखेंगे अखनूर सेक्टर में कहीं ना कहीं फायरिंग का ऐसा वाक़ा जरूर पेश आता था जिसमें जानी या माली नुकसान की इतला आए रोज मौसूल होती थी। अगर ये नुकसान नहीं होता था तो दिन भर एवरेज 10 के आसपास फायरिंग होती थी। भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान भारतीय अफवाज पर इल्जामात लगाते रहे, और इन सब के बीच में तकरीबन एक दिन के अंदर जो फायरिंग 10 मरतबा रिकॉर्ड की जाती थी। 5,500 साल 2020 में जो रिकॉर्ड बना, जिसमें भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 5,500 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया। साल 2021 में जनवरी के महीने में भी सूरत हाल इतनी खराब हुई कि जहां पर 39 मरतबा सीज फायर वायलेशन हुआ, लेकिन फरवरी 25 को जब फैसला लिया गया तो उसके बाद शायद सूरत हाल ऐसी बनी कि एक तवील अरसे के बाद बहुत लोगों की जुबान से हमने भी सुना, हमारे नुमाइंदों से बात करते हुए सुना कि उन्होंने बहुत लंबे अरसे के बाद धूप में वो निकले, अपना कामकाज शुरू किया सरहदी इलाकों में, जहां पर 30 सालों के बाद सुचेतगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में, सांबा या फिर कठुआ में, हीरानगर सेक्टर में, जहां पर काश्तकारी शुरू हुई, खेतीबाड़ी का काम 30 सालों के बाद। तो इस बात से आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात में कितनी तब्दीली हुई है। और इस बार चूंकि जब सीज फायर वायलेशन खत्म हुई है या कम हुई है, तो इसका असर सरहद के उन इलाकों में भी देखा गया है जहां पर तामीरात हो रही थी। बंकर तो अपनी जगह, लेकिन सड़कों का कहीं पर काम था, जल शक्ति डिपार्टमेंट का कोई टैंक बन रहा था, कोई दूसरा मंसूबा था, बिजली डिपार्टमेंट का कामकाज था, सौभाग्य स्कीम के तहत दूर दराज इलाकों में बिजली पहुंचाने का अमल था। इन सब के बीच में नुकसान से बचा उस वक्त भी गया जब यहां तामीराती काम बिला खलल जारी रहा। सूरत हाल आज ज्यादा अगरचे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत हद तक राहत मिली है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे
तो आज के वक्त में भी पिछले साल से अब तक डीजीएमओज की यानी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट काफी बेहतर हुई है और सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने में मौका जम्मू कश्मीर के अंदर आईवी से एलओसी तक मिला है। तो चलिए, ये थी सरहद के हवाले से।